गेम ऑफ थ्रोन्स ने पूरी दुनिया में लाखों फैंस कमाए। अब उसके फैंस हाउस ऑफ द ड्रैगन के भी फैंस हैं, क्योंकि इसका पहला एपिसोड पिछले सप्ताह रिलीज हो चुका है। हालांकि एक एपिसोड के बाद फैंस वाली बात कहना जल्दबाजी है, लेकिन माहौल ही कुछ ऐसा बनाया गया है। HOTD पूरी दुनिया में एक साथ रिलीज होता है। अमेरिका में हर सप्ताह रविवार को रात 9 बजे और 9.5 घंटे के टाइम डिफरेंस की वजह से भारत में सोमवार सुबह 6:30 बजे। और आज सोमवार, इसलिए इसका दूसरा एपिसोड भी हॉटस्टार पर स्ट्रीम होने लगा है। देखते हैं कैसा है दूसरा एपिसोड। कोशिश करेंगे कि जिसने पहला एपिसोड ना देखा हो उसके लिए स्पॉयलर्स ना हो, पर एक आध हो तो माफ कर दीजिएगा। दूसरे एपिसोड द रोक प्रिंस के नाम से ही स्पष्ट है कि एक दुष्ट राजकुमार का एपिसोड है। डेमॉन टारगेरियन की दुष्टता और नाफरमानी इस एपिसोड की धुरी है। इसमें कोई नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है। जो पिछले एपिसोड में सारे कैरेक्टर्स थे वही पुराने कैरेक्टर्स इसमें भी हैं। एक दो नए हैं जो ऐसे नहीं हैं जो कहानी को प्रभावित कर सकें। पहले की तरह दूसरे एपिसोड में भी स्टोरी को आकार दिया जा रहा है, कहानी बिल्ड हो रही है। इसमें भी भरपूर ग्रैंडनेस है, ड्रैगन फैंस के लिए ट्रीट है। बादलों के बीच से निकलते हुए तेज तर्रार ड्रैगन है, खूब सारा मसाला है। पिछले एपिसोड में कई सारे ऐसे सीन थे जिनको देखते हुए बदन में एक तरह की झुरझुरी छूटती थी। उस स्पेसिफिक पार्ट को स्किप कर देने का मन करता था। ऐसा ही एक चाइल्ड बर्थ का सीन था पिछले एपिसोड में, जिसकी खूब आलोचना हुई थी। इस सीन को वॉयलेंट बताया गया था, पर रियान कॉन्डल समेत मेकर्स का मानना था कि वो एक महत्वपूर्ण सीन था। स्टोरी के एसेंस को बचाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए उसे वैसे ही फिल्माया जाना, दिखाया जाना जरूरी था। क्यों जरूरी था, इसकी चर्चा फिर कभी विस्तार से। इस एपिसोड में ओपनिंग शॉट के अलावा कुछ ऐसा विभत्स या हिंसक नहीं है, ना सेक्स है ना वॉयलेंस है, पर ओपनिंग सीक्वेंस इतना घिनौना है कि आप एक समय को स्क्रीन से आंखें हटा लेते हैं। ये पूरी सीरीज का मूड है, जहां सच्चाई बारिश के बाद के आसमान सरीखी साफ दिखाई देती है। अल्फ्रेड हिचकॉक कहते हैं, देयर इज नो टेरर इन बैंग, ओनली इन द एंटिसिपेशन ऑफ इट। यानी डर धमाके में नहीं बल्कि उसके पूर्वाभास में होता है। HOTD का दूसरा एपिसोड हिचकॉक के इसी कोड को फॉलो करता है। किसी तरह का कोई युद्ध नहीं, कोई हिंसा नहीं, पर हर अगले क्षण युद्ध का भय हमेशा बना रहता है। एक सीन है जिसमें ओटो हाईटावर और डेमॉन टारगेरियन आमने सामने हैं, तलवारें खिंचती हैं, तनाव अपने चरम पर होता है। आग उगलने को ड्रैगन तैयार, दहाड़ता हुआ तैयार खड़ा रहता है। पूरा एपिसोड युद्ध की आशंका के तले दबा हुआ है। यही इसकी USP है। इवन काउंसिल मीटिंग्स भी इसी तनाव की चाशनी में डूबी हुई है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि किंग विसेरस ने अपनी बेटी रेनेरा टारगेरियन को अपना उत्तराधिकारी चुना है। उसका क्या कारण है? जिसने पहला एपिसोड देखा है उसे पता है, जिसने नहीं देखा उसे देखकर पता चलेगा, हम नहीं बताएंगे। दूसरे एपिसोड में रेनेरा की ग्रोथ दिखाई गई है। उसका कैरेक्टर और सोच अपने पिता से किस तरह से अलग और आक्रामक है, ये दिखाया गया है। उसका डिसीजन मेकिंग में दखल नजर आता है, जबकि पिता इसके लिए तैयार नहीं है। उसके पिता उसे इसलिए प्रेम नहीं करते कि वो उनकी बेटी है, बल्कि इसलिए कि वो उनकी वारिस है। वो उसे अब भी बच्ची समझते हैं। रेनेरा एक जगह वो बड़ी होना चाहती है, एक जगह वो ईश्वर से ये प्रार्थना भी करती है कि आई वॉन्ट हिम टू सी मी मोर देन अ लिटिल गर्ल। जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स राज्य की बाहरी और भीतरी पॉलिटिक्स के इर्द गिर्द रचा बुना गया था, ठीक वैसा ही हाउस ऑफ द ड्रैगन के साथ भी है। एपिसोड दर एपिसोड इस पॉलिटिक्स की परतें खुलेंगी। जैसे कुछ परतें इस एपिसोड में खुलती हैं। एक टारगेरियन फैमिली के अंदर की राजनीति है, दूसरी हाउसेस और लॉर्ड्स के बीच की तनातनी है, तीसरी वेस्टरॉस और फ्री सिटीज के बीच की राजनीति है। पर इन सब का मकसद एक ही है, शक्तिशाली आयरन थ्रोन पर कब्जा। इसके लिए तमाम हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। एक समय राजाओं में जो मैरिज डिप्लोमेसी और पॉलिटिक्स हुआ करती थी, HOTD के इस एपिसोड में भी हमें देखने को मिलती है। एक तरफ पुरुषवादी मानसिकता है और दूसरी तरफ स्त्रीवादी सोच, दोनों एक दूसरे से टकरा रही हैं। हर दूसरे क्षण पुरुष स्त्री को नीचा दिखाना चाहते हैं। इवन पुरुषवादी सोच वाली औरतें भी औरतों के विरोध में खड़ी हैं, पर महिलाएं लड़ रही हैं। इस एपिसोड का एक डायलॉग इस लड़ाई को समझने के लिए काफ़ी है, जो कि ट्रेलर में भी था। जब रेनेरा को उत्तराधिकार के ऑर्डर के बारे में समझाया जाता है तो वो कहती है, व्हेन आई एम क्वीन आई विल चेंज द ऑर्डर। इस एक संवाद में पितृसत्ता के खिलाफ जंग का ऐलान है।
अपने हक के लिए लड़ने का साहस है। इस एपिसोड में पैट्रियार्की और मैट्रियार्की एक साथ चलते हैं। दोनों एक दूसरे के ऊपर खुद को स्थापित करना चाहते हैं। कमोबेश पूरे सीजन या यूं कहें आगे आने वाले सीजन्स में भी यही देखने को मिलेगा। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे अगले सप्ताह तीसरे एपिसोड के रिव्यू के साथ। मैं हूं अनुभव और आप देख रहे थे लल्लन टॉप, और कैमरे के पीछे मेरे साथी हैं जेरी। मिटाने खबरों का गैप रोज रात 8 बजे आएगा लल्लन टॉप शो लाइव ऑन ऐप। डाउनलोड करें लल्लन टॉप ऐप।